नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, शिवरात्रि पर अगर आप जो है धूप सेवा करना चाहते हैं तो धूप सेवा के लिए आपको किन किन सामग्री यानी कि किन किन चीज़ों की बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है पहले से, वही जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कई लोगों ने आप में से मुझे ये मेल करके और कमेंट्स करके भी पूछा है कि धूप सेवा अगर शिवरात्रि पर हम करना चाहते हैं तो हमें किन बर्तनों की व्यवस्था करना है, किन किन सामग्रियों की व्यवस्था करना है। तो देखिए, भगवान शिव तो आशुतोष है, तो उनके पूजा और के बंदोबस्त जो है वो सबसे सरल बंदोबस्त है, ये मुझे लगता है। पर फिर भी जो है हम जो भी कार्य करें वो पूर्णता से करें। तो इस वजह से जो है मैं आपको कहूँगा कि आप भगवान शिव की फ़ोटो में सेवा कर रहे हैं या फिर जो है जो शिवलिंग है आपके घर पे, या फिर कई लोगों के घर में शिव पार्वती के मूर्ति भी रहते हैं, तो वो उनमें भी जो है धूप सेवा करते हैं। भोग सेवा के साथ भी कई लोग धूप सेवा करते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ आवश्यक है मैं वही जो है मैं यहाँ पर आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ। खासकर यहाँ पर मैं आपको पात्र दिखाने वाला हूँ और किन किन सामग्री जो है मतलब धूप सेवा के लिए धूप की किन किन सामग्री आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए वो भी मैं आपको एक प्रकार से बताने वाला हूँ। पर शिवरात्रि के अष्टांग धूप लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। उसमें धूप के बारे में और विस्तृत जानकारी आपको मिलेगा कि सामग्रियों में, केवल मात्र सामग्रियों में आपको क्या चाहिए। यहाँ पर मैं आपको धूप सेवा के बस बंदोबस्त के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने ये बड़े वाले धुनुची ले लिए है, ये आरती की धुनुची है, आप सभी लोग जानते हैं। उसके साथ साथ ये छोटे वाले धुनुची भी यहाँ पर है। इससे जो है आपको धूप सेवा करना है। आरती के पंचदीपक है। आरती के पंचदीपक, आप में से कई लोग मुझे कहते हैं कि क्या थाली में हम 5 दीपक जलाकर आरती कर सकते। तो देखिए, अगर आपके पास जो है जैसे कि शिवरात्रि के अभी भी 2 हफ्ते बाकी है, तो अगर आपके पास अभी भी पंचदीपक नहीं है तो आप एक ऐसा खरीद ही सकते हैं। ये जो है 450 या 500 रुपये में आपको मिल जाएगा बाजार से आसानी से। ये पंचदीपक जो है, इससे कम वाले जो इसका जो वुडन हैंडल होता है, मतलब जो काठ का एक हैंडल मिलता है, वो थोड़ा और भी कम होता है, शायद 400 या 350 में आपको वो मिल जाएगा। पीतल का ही लेना, मतलब पूरा पीतल का लेना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे अगर आप घर के पूजा के लिए ले ही रहे हैं तो वो आपका लॉन्ग टाइम चल जाता है। तो पंचदीपक आपको एक खरीद लेना चाहिए दोस्तों। आप एक ही खरीद लीजिए। पंचदीपक आपको बहुत सारे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही खरीद सकते, तो उससे ही आपका पूजा आरती का जो भी सारे कार्य है वो आपका हो जाएगा। तो आप एक पंचदीपक कम से कम खरीदने की आप कोशिश अवश्य करिए, बल्कि मैं कहूँगा कि अवश्य खरीद लीजिए आप। उसके साथ साथ धुनुची जो है, मैंने यहाँ पर दोनों धुनुची रखा है। आरती की धुनुची आपको लेना ही है, और वो अगर पीतल का आप बंदोबस्त कर पाते तो अच्छा है। जो धूप सेवा आप करेंगे, हर बार अगर आप धूप सेवा करना चाहते हैं, मतलब 4 बार जैसे कि धूप सेवा होती है, तो उसमें जो है अगर आप पीतल की धुनुची रखते तो आपको सुविधा यही होगी कि हर बार धूप सेवा के बाद जो है आप उसे धोकर फिर से उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर जो है आप मिट्टी के धुनुची इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको हर बार नए नए देने होंगे, उसे धोकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कई लोग आप लोग मुझसे पूछते हैं कि धूप सेवा की जो मिट्टी की धुनुची है, क्या उसे हर बार धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं किया जा सकता। उसे जो है आपको हर बार नया ही देना होगा। और धूप सेवा के लिए ये विषय अलाउ नहीं है। केवल जो धूप विलास वगैरह दिए जाते हैं तो उसमें जैसे कि एक पक्षकाल यानी कि 10-15 दिन तक एक धुनुची इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पर धूप सेवा जो है वो नैवेद्यम होता है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ पर जैसे कि भोग आप अगर मिट्टी के पात्रों में चढ़ाते हैं तो क्या दूसरे बार उस पात्रों को इस्तेमाल करते हैं, तो धूप सेवा में भी बिल्कुल वही नियम लागू होता है। आपको जो है हर बार नए मिट्टी के धुनुची से ही जो है धूप सेवा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप जब भी खरीद ले दोनों एक साथ 2 पीतल की धुनुची आप खरीद ले, तो इससे आपको कई प्रकार की सुविधा होगी। हवन आदि अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आसानी होगी। अखंड धूप आदि करना चाहते हो तो उसमें भी आसानी होगी। तो इसलिए दोनों धुनुची खरीदना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। और एक साथ खरीदते थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है, 50-100 का ही डिस्काउंट मिलता है वैसे, पर फिर भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। तो ये 2 अगर आप बंदोबस्त कर पाते तो ये बहुत ही अच्छा होता है।
इसके साथ साथ जैसे मैंने यहाँ पर नहीं रखा है, आचमन का एक जल देना होता है, वो आप लोटे में भी दे सकते हैं या फिर कॉमन जो तांबे का जो आचमन पात्र होता है आचमनी के साथ, उसमें भी आप जो है दे सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ जैसे कि कई लोग थाली में देते हैं, मतलब जो धूप पात्र होते हैं, जो धूप सेवा के जो धूप दिया जा रहा है तो उसे थाली में भी दिया जाता है। तो अगर आप थाली में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या फिर आप जो है चावल से इस प्रकार से एक आपने स्वास्तिक बना दिए या फिर अष्टदल बना दिए चावल से या पुष्प से, उसके ऊपर भी आप धूप पात्र स्थापना करके जो है भगवान को धूप सेवा कर सकते हैं। तो यही मूल रूप से जो है ना, अगर आप प्रधान चीज़ों के बारे में कहें तो इसमें से यही है, मतलब पात्रों की अगर विषय में अगर बात की जाए तो प्रधान रूप से यही है। अब धूप सेवा में आपको अगर आप सामग्री की बात करें तो सामग्री में आपको जो है जैसे कि धूपाग्नि तो आपको प्रज्वलन करना ही है, और उसमें आपको राल गुग्गुल अवश्य इस्तेमाल करना है। भगवान शिव को आप घी बताशे मिश्री का जो है आप मतलब गुड़ घी का जैसे कि भोग लगाया जाता है धूप के माध्यम से, उसी प्रकार से भगवान शिव को सफेद बताशे घी शहद का भोग लगा सकते हैं, या फिर मिश्री और घी का भी आप जो है धूपम नैवेद्यम जो है वो अर्पण कर सकते। धूप सेवा का अर्थ होता है एक प्रकार से हम धूपम नैवेद्यम जो है ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं, तो उसमें जो है इसलिए हम कहते हैं उपानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, स्वमाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा। इस प्रकार से जो है 5 वायु के माध्यम से जो है हम भगवान को नैवेद्यम प्रदान कर रहे हैं, धूप नैवेद्यम। उस पवित्र धुएं के माध्यम से, इस पंचवायु के माध्यम से जो है ईश्वर उस नैवेद्य को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हम भोग अर्पण करते हैं ना, तो भोग के भी जो है भगवान सुगंध जो है वो वायु के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो धूप भी जो है वो पूरी तरीके से सेम प्रोसेस होता है दोस्तों। तो आप जो है धूप जो है वो आप पीतल की धुनुची में इस प्रकार से, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, इस प्रकार से एकदम सामने रहेगा, सामने रखकर जो है आपको निवेदन करना है, मतलब धूप सेवा के जो धूप होंगे वो एकदम सामने रहेगा। और इस प्रकार से ये जैसे कि आपने धूप दिए, इसके बाद जो है इसे मौन रहकर जो है 10 बार आपको घुमाना है, मौन रहकर घुमाना है। ये विषय आपको याद रखना है, जब भी धूप सेवा के आप धूप घुमा रहे हैं तो उसे जो है बिल्कुल मौन रहकर घुमाइए, बिल्कुल जो है आपको मौन रहकर घुमाना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई आवाज़, किसी भी प्रकार का कोई संगीत आपको नहीं करना है। आपको जो है दोस्तों आपको 10 बार इस प्रकार से घुमाना है, और आपके जो श्वास है उसे भी जो है उस समय रोक लेना है। इसके बाद इसे रखते हुए जो है आपको हस्त प्रक्षालन कर लेना है, और हस्त प्रक्षालन के बाद जो है आपको 3 बार इसके ऊपर एक बार जल घुमाकर जो है आपको छोड़ देना है। मैंने पहले जो सरस्वती पूजा के समय जो पहले धूप सेवा का आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाया था, तो उसमें मैंने ये पूरा करके दिखाया है। और 3 बार आपको घुमा लेना है, और उसके बाद जो आचमन का जल आपने दिया है वो उसके ऊपर भी जो है 3 बार आपको जल का छिड़काव करना है। ओ गणस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहरा मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृहीतम, ये आपको मन ही मन बोलना है। मन ही मन बोलते हुए ही जो है आपको भगवान शिव को जो है वो अर्पण करना है। और ये आप बिल्कुल भी बस याद रखें कि बिल्कुल भी आवाज़ करके आपको ये नहीं बोलना, और ना ही घंटी का आवाज़ आपको इस समय करना है। ये कार्य आपका समाधान हो गया, मतलब ये कार्य आपने संपूर्ण कर लिए। इसमें जो है आपने 3 बार जल घुमाकर जो है वो जल आपने छोड़ दिए। इसके बाद आचमन पात्र के जो जल है, मतलब आचमन का जो जल है वो आपने दे दिए। आचमन का जल अवश्य दीजिए, धूप सेवा जब कर रहे हैं तो आचमन का जल अवश्य देना चाहिए। तो आचमन का जल आपने दे दिया। अब इसके बाद जो है जो धुनुची धूप है, जो कि आरती की धुनुची धूप है, उसे आप उस विधिवत तौर पर जो है निवेदन करके आरती करिए धुनुची धूप से। उसके बाद पंचदीपक से आरती करिए। इस समय आप घंटी का या फिर जो है आप अगर ओम जय शिव ओंकारा ये गाकर जो है अगर धूप दीप से आरती करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पंच निराजन आरती भी अगर करना चाहते हैं तो कर ही सकते हैं। बहुत अच्छा होता है। धूप से आप आरती करिए, पंच दीपक से आप आरती करिए, और चामर या पंखा अगर आपके पास है तो आप उससे भी जो है व्यजन आरती
कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ही जो है भगवान शिव की धूप सेवा और आरती होगी। बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही सहज विधि है। मैंने बहुत बार जो है इसके ऊपर बात की है, पर जैसे कि होता है कि हर फेस्टिवल जब आता है तो कई लोगों का कई प्रकार के ये जो क्वेरीज होते हैं और कई प्रकार की ये इच्छा होती है कि उस विषय में फिर से एक बार जो है कुछ अलग तरीके से जो है वो वीडियो बनाया जाए और उसके विषय में बताया जाए। और देखिए दोस्तों, जैसे कि हर बार शिवरात्रि तो हर बार आते, दीपावली हर बार आते, नवरात्रि हर बार आते, तो हम हर बार ही मनाते हैं। तो हर बार ही देखिएगा कुछ ना कुछ नयापन होता है, कुछ ना कुछ विषय जो है वो अलग अलग होता है। तो वीडियो भी जो है हर बार इस प्रकार से बन ही सकता है, क्योंकि उसमें कई ना कई प्रकार के कुछ नएपन आ ही जाते। तो धूप सेवा के विषय में यही था दोस्तों। मुझे लगता है आप लोगों को समझने में कोई समस्या नहीं हुई है। मतलब जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों को कोई समस्या हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों धुनुची मतलब पीतल धुनुची दोनों लेने के बारे में कहा है। पंचदीपक ये अवश्य आप खरीद लीजिए दोस्तों, आज ही अगर हो सके तो आप आज ही खरीद लीजिए, और आपके बाजार से खरीद लीजिए, ऑनलाइन खरीद लीजिए। ये वाले पंचदीपक बहुत अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल जाता है, अब बहुत कॉमन है एक्चुअली, बहुत मिलता है और बहुत अच्छा भी है। छोटे में अगर आप लेते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। हैंडल बस थोड़ा बड़े वाले देखकर आप लीजिए, मतलब जब आप देख रहे हैं तो आप देख लीजिए कि उसके हैंडल का जो साइज़ है वो कितना है, क्योंकि हैंडल बहुत ज़्यादा छोटा होने से ना वो पकड़ के आप आरती नहीं कर पाएंगे, तो उसमें थोड़ी सी बहुत समस्या होती है। तो धुनुची जो है, पंचदीपक जो है, आचमन पात्र का जल आपको लेना है, और राल गुग्गुल से अगरू से कपूर से जो है भगवान को आपको धूप सेवा करना है। उसके साथ उसमें घी और शहद, और उसके साथ जो है सफ़ेद बतासे या मिश्री जो है वो आपको नैवेद्यम के मतलब धूप नैवेद्यम के रूप में जो है वो आपको भगवान शिव को चढ़ाना है, सेवा करना है। धूप सेवा के समय आपको मौन रहकर अपने श्वास को रोककर जो है 10 बार घुमाना है। उसके बाद 3 बार जो है वो जल घुमाकर छोड़ देना है। आचमन पात्र का जल जो है वो भगवान को दे देना है, और उसके बाद जो है मतलब आचमन का जो जल है वो भगवान को दे देना है, और उसके बाद धूप दीप और चामर से जो है निवेदन करके आरती करना है। और इसके बाद प्रणिपात, अंत में जो है शंख ध्वनि के साथ प्रणिपात करना बहुत अच्छा होता है। शंख ध्वनि अवश्य करिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भगवान शिव के पूजा में हम शंख से अभिषेक नहीं कर सकते, तो शंख ध्वनि नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है, शंख ध्वनि अवश्य करिए, कोई समस्या नहीं है उसमें। शंख जले स्नान नहीं होता है, शिव जी के शंख जले व स्नान नहीं होता। यहाँ पर आरती के समय भी शंख से जो है उनकी आरती नहीं की जाती है। वैसे ताम्र शंख अगर आपके पास है, ताम्र से या पीतल का शंख अगर आपके पास है तो आप उससे कर सकते हो, उससे कोई समस्या नहीं है। तो यही था दोस्तों धूप सेवा के ये विषय को लेकर। अगर आप लोगों को मतलब और कोई जानकारी चाहिए या फिर और कोई क्वेश्चन आप लोगों के मन में है तो मुझे आप कमेंट्स करके या मेल करके बता सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।